Hello students, in this video we'll again solve the questions of assignment vector. Let's have question number 17. If a plus b equals to 0, magnitude of a is 3, magnitude of b is 5, magnitude of c is 7, then what is the angle between a and b? मतलब हमें शो करना है. तो यहाँ पे देखो जो हमें गिवन है ना, मीन्स a plus b plus c जो 0 है. तो लेकिन जो एंगल फाइंड करना है ना वो ए और बी में फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पर सी को लेके जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि आप हिंट ले सकते हो कि जिसमें से एंगल फाइंड करना है उसको एक साइड रख लो, बाकी कोई भी जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड में ले जाओ. अब इनका आप ले लो मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, और फिर आप दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दो. तो स्क्वायरिंग करने के बाद का मतलब है कि हम इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. और इधर भी हमारे पास यहाँ तो सिंपल ही मैग्नीट्यूड का स्केयर जो कि हमें 49 दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लो वैल्यू गिवन है, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और ये वैल्यू पुट कर देंगे हम 9 प्लस 25, और a डॉट बी पे हम लगा देते हैं फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 49. तो आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा 60 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. तो 18 क्वेश्चन में ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर भी गिवन है. फाइंड अ वेक्टर पी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. तो जब भी आपको कोई वेक्टर फाइंड करना है जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो उसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें उन वेक्टर्स की लेनी पड़ेगी क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो ए और बी की हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो हमें वहां से कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, पी वेक्टर मिल जाएगा. और फर्दर हमें पी और सी की डॉट प्रोडक्ट भी दी हुई है 18. तो हमें यहाँ पर पी वेक्टर फाइंड करना है, तो पी वेक्टर को हम लिख लेंगे बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी. राइट, तो अब जैसे यहाँ पे फर्दर डॉट प्रोडक्ट दे दी ना, तो मैंने लैम्डा ले लिया, अदरवाइज अगर डॉट प्रोडक्ट ना दी होती तो हम सिंपली पी वेक्टर ए क्रॉस बी से निकाल सकते थे. ठीक है, तो अब हमने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है. मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 142 और 3 - 2 7. तो आप इसकी क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर, तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट से ये वेक्टर निकाल लिया पी वेक्टर. ठीक है, अब हम पी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे सी के साथ, तो हमें लैम्डा भी मिल जाएगा. ठीक है, तो जो हमारा पी वेक्टर है वो 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 के कैप, और इंटू सी वेक्टर हमें गिवन है, सी वेक्टर था 2i - j + 4k. तो हम इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 18. तो बेटा डॉट प्रोडक्ट लेकर हमारे पास ये आ जाएगा 9 लैम्डा इक्वल्स टू 18, तो लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई. तो हमारे पास जो पी वेक्टर था वो जो था लैम्डा इंटू 32 i कैप माइनस जे कैप प्लस -14 के कैप. तो ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके जो आपको आंसर दिया हुआ है. ठीक है, 64 i कैप - 2 j कैप - 28 के कैप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट मतलब हमें लेनी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू √2. तो बेटा ये सेम क्वेश्चन हमने किया है, ये क्वेश्चन हमने किया था स्केलर प्रोडक्ट से, मतलब डॉट प्रोडक्ट से किया था, और वैसा ही अब सेम क्वेश्चन हमें दे दिया है क्रॉस प्रोडक्ट से. तो ये मैं आपको हिंट दे देती हूँ क्योंकि बड़ा लंबी सा क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना. देखो इसमें आपको करना क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट लेनी है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की. वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है किसके साथ, इन दोनों वेक्टर्स को प्लस करके. ठीक है, मैं इसको जैसे ए वेक्टर नाम दे देती हूँ और इसको बी वेक्टर. तो मुझे ए और प्लस बी की दोनों को ऐड करना है, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है. ऐड करने के बाद फिर हम उनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और इक्वल टू हम रखेंगे 2 √2. तो वहां से ये सॉल्व करने के बाद आपको लैम्डा मिल जाएगा 1. ठीक है, तो क्योंकि लेंथी है क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो हो जाएगा, बट डिफिकल्ट नहीं है. दोनों को प्लस करना, यूनिट वेक्टर निकालना, फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना. हाँ, आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जब आप ए प्लस बी करोगे ना और जब उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो आपके पास ऐसा नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा आ जाएगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल. तो जब आप क्रॉस करोगे ना तो वो कांस्टेंट को बाहर रख लेना, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, तो इसको आप बाहर कॉमन रखोगे तो ये हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद 20th क्वेश्चन में आपके पास था, ये तो सिंपल आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 20 में
यहाँ पे आई कैप करना है आपने। तो ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो आप पहले ए बी वैक्टर निकाल लो, फिर बी सी निकाल लो, फिर ए सी निकाल लो, फिर इनके मैग्नीट्यूड्स ले लो और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। Then question number 21, find a unit vector perpendicular to the plane of triangle ABC with the coordinates of vertices A, B and C। तो ये कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए ऐसे ही उन्होंने प्लेन लिख दिया है। आपके पास बेटा ये प्लेन ही है, ये जो फ्लैट सरफेस है, आपके पास ये 3 पॉइंट है A, B एंड C। तो आप बेटा यहाँ पे ए बी वैक्टर निकाल लो, बी ए निकाल लो और बी सी निकाल लो और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो। उसके बाद उसने पूछा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब कि हमें ए बी और बी सी की करनी है क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे और उसका फिर बाद में यूनिट वेक्टर निकाल देना, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो वही होता है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए क्रॉस बी सी। राइट, इस तरह से जस्ट मैं आपको हिंट दे रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी हुज AB एंड द डायगोनल AC इज गिवन। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको डायगोनल दे दिया, जैसे कि ये हमारी एक पैरेललोग्राम है ना ABCD, तो उसमें एक तो आपको साइड दी हुई है AB, ये वाली साइड दे दी 3i प्लस जे प्लस 4 की, और उसके बाद उसने हमें डायगोनल दे दिया। अब ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल AC है, ये डायगोनल AC किसके इक्वल होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था AB प्लस BC के इक्वल होगा। तो डायगोनल की वैल्यू पुट करके आप AB की वैल्यू पुट करके आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, BC वेक्टर निकाल लोगे। ठीक है, तो फिर आपके पास AB वेक्टर भी आ जाएगा और BC वेक्टर भी आ जाएगा, और फिर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल वेक्टर गिवन था, उसका हमें फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। हाँ जी, 23rd क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके पास गिवन है ए वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर किसके इक्वल है, बी1 प्लस बी2 के, और बी1 जो है वो पैरेलल है ए वेक्टर के। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जो आपका बी1 होगा उसको आप क्या ले लोगे, लैम्डा ए वेक्टर। पैरेलल का मतलब तो यही होता है, बी1 इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर। और दूसरा उसने रिजल्ट दे दिया कि जो B2 है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, मतलब B2 की अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए के साथ तो इट विल बी 0। तो जो आपके पास ये रिलेशन था बी वेक्टर इक्वल्स टू बी1 प्लस बी2, तो वहां से मैंने B2 निकाल लिया। ठीक है, B2 निकाल लिया। अब B2 के बाद ये जो मेरे पास B1 है, B1 को मैं क्या पुट कर दूंगी, लैम्डा ए वेक्टर। तो मेरे पास एक B2 वेक्टर आ जाएगा। तो B2 वेक्टर को हम ये जैसे मैं हमने B की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर और ए की वैल्यू पुट कर, तो देखो ये मैंने B2 वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, बी वेक्टर माइनस लैम्डा ए वेक्टर। अब B2 की आप डॉट प्रोडक्ट ले लो ए के साथ, 0, क्योंकि उसने दिया हुआ है। तो B2 यहाँ पे लिखा हुआ है और ए वेक्टर जैसे B2 और ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i माइनस जे माइनस 2k इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी 7 माइनस 2 लैम्डा इंटू 2 प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू -1 प्लस -3 प्लस 2 लैम्डा इंटू -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अगर लैम्डा 2 है तो यहाँ पे लैम्डा आपको 2 मिल गया, तो आपके पास B1 वेक्टर आ जाएगा। और B1 को यहाँ पे पुट करोगे और B में से माइनस करोगे तो आपके पास B2 वेक्टर आ जाएगा। तो आप ये सारा सॉल्व कर लेना, लैम्डा मेनली आपको 2 निकालना है। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है, ए बी सी फॉर्म अ ट्राइंगल, ए वेक्टर इक्वल्स टू बी प्लस सी, पी क्यू आर एस हमें फाइंड करने हैं, सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5√6 वेयर ए इज गिवन, बी इज गिवन एंड सी इज गिवन। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के आप इसको सिंपली आपको कंपैरिजन करके यहाँ पे वेरिएबल्स निकाल लेने हैं, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है, ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर, then what is the angle between A and B for A vector minus 2B vector be a unit vector। अब देखो आपको A vector minus √2B vector क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। तो यूनिट का मतलब कि इसकी जो लेंथ है दैट विल बी 1,
है ना। तो अब लेंथ है तो मतलब स्केलिंग कर देते हैं, स्केलिंग करके तो फिर ऑब्वियस है कि क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a वेक्टर स्क्वायर बी ट्वाइस ऑफ b वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 √2 a डॉट b इक्वल्स टू 1। तो a वेक्टर और b तो यूनिट वेक्टर है, तो ये बन गया 1 + 2 माइनस 2 √2 a डॉट b पे फिर फॉर्मूला लगा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा इक्वल्स टू 1। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 उधर जाके 2 आ जाएगा, मतलब -2 √2 a मैग्नीट्यूड 1, और ये तो 1 ही हो गया। और इधर आपके पास आ जाएगा -2 -2 -2 कैंसल, cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2 एंड थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखते हैं 26 क्वेश्चन। हाँ जी, 26 में आपको दो वेक्टर गिवन है और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो तो चलो आप निकाल ही दोगे, एरिया कितना होगा, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, लेकिन अब उसने ना वो भी बोल दिया कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। तो ए के थ्रू से अगर आप एक मीडियन ड्रॉ करते हो, क्योंकि ये फिर ट्राइंगल होगी ना ए बी सी, तो आपको ए बी वेक्टर गिवन है j+k, और ये वाला वेक्टर गिवन है 3i माइनस j+4k। तो आपके पास ये जो मीडियन है तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, वही सेक्शन फॉर्मूला लगा के, सेक्शन फॉर्मूला में हम इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड कर देंगे 2 से। तो हमारे पास जो एडी वेक्टर है वो आ जाएगा, एडी वेक्टर विल बी, हमने इनको ऐड किया, 3i, जे और जे कैंसिल हो गए, +5k डिवाइडेड बाई 2। तो उसी वेक्टर की जब आप लेंथ फाइंड करोगे, एडी की लेंथ फाइंड करोगे, तो ये आ जाएगा 9/4 +25/4, सो विच बिकम्स 34/4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आंसर आ गया √34/2। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मतलब कि हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन वेक्टर में ऐसे होता है कि इन दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। अगर रेशो दी होती तो फिर हम वो रेशो वाला फॉर्मूला लगा देते, एम और एन रेशो दी होती तो हम लगा देते, जैसे ए वेक्टर है बी वेक्टर है तो हम लिख देते एन ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, एम बी वेक्टर अपॉन m+n। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। 43rd देख लो, मतलब ये एक सिंगल क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, डी वेक्टर फाइंड करना है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑलरेडी हमने वो 18 वाला क्वेश्चन था मैंने करवा दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। तो हमें डी वेक्टर निकालना है। हिंट मैं दे देती हूँ कि डी वेक्टर जो होगा हम उसको क्या लेंगे, लैम्डा ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ से डी वेक्टर आ जाएगा और फिर फर्दर डी वेक्टर और सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 27 लेके आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना, और लैम्डा को यहाँ पे पुट करोगे तो आपको डी वेक्टर मिल जाएगा। तो ये आंसर आएगा, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है ये। थैंक यू सो मच।